नमस्कार दोस्तों, मेरी तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको पैसे बचाने के 6 तरीके बताने जा रहे हैं जो आज से ही आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और यहाँ बताए गए सभी नियमों को अमल में लाएं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पैसा बचाना एक आदत है और यह आदत जिसको पड़ गई समझो उसकी बन गई, वरना कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पैसा कमाने को तो कमाते हैं लेकिन पैसा बचाने की आदत न होने की वजह से आए दिन अपनी कंगाली पर रोते रहते हैं। और क्यों नहीं, जितना कमाएंगे अगर उतना खर्च कर देंगे तो रोना तो पड़ेगा ही। अगर आप इस वीडियो में बताए गए पैसे बचाने के 6 तरीके को ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको भी पैसे बचाने की आदत हो जाएगी और यह अच्छी आदत आपको भविष्य में होने वाली पैसे की किल्लत से बचाएगा। लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो फिर आप भी छोटी छोटी बचत करके बड़ी बचत कर सकते हैं और आप अपनी इस बचत को शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड में निवेश करके और भी बड़ा कर सकते हैं। मेरी मानिए, यह 100% सच है कि लोग बचत करते हैं, निवेश करते हैं और फिर अमीर बनते हैं। और इन्हीं अमीरों को देखकर लोग कहते हैं कि आखिर यह अमीर कैसे हो गया, मैं भी इनके जितना ही कमाता हूं, फिर मैं अमीर क्यों नहीं। आप अमीर इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपको पैसे बचाने के 6 तरीके नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो आप यह वीडियो नहीं देख रहे होते। चलिए छोड़िए, अगर आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं तो आप इस वीडियो में बताए जा रहे पैसे कमाने के 6 तरीके को सीख कर ही जाइए। आप इस बात को याद रखिएगा कि पैसे बचाने के 6 तरीके को सिर्फ जान लेने भर से ही पैसे की समस्या दूर होने वाली नहीं है। आपको इन तरीकों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना होगा और तब तक इन पर काम करना होगा जब तक आपको पैसे बचाने की आदत न हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पैसे बचाने के 6 तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका, अपना बजट बनाएं। अगर आप पैसे बचाने का पहला स्टेप लेने जा रहे हैं तो आपका यह पहला स्टेप अपना बजट तैयार करने का होना चाहिए। आप याद रखिएगा कि बजट तैयार करना पैसा बचाने का पहला महत्वपूर्ण स्टेप है। आपको यह बजट बनाना होगा कि आपकी कमाई क्या है और आपके खर्चे क्या हैं। कहीं आपके खर्चे कमाई से ज़्यादा तो नहीं हैं। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, मतलब आप अपनी कमाई के हिसाब से बजट नहीं बनाएंगे, तो आप कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे कहाँ जा रहे हैं और आप बचत क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा तरीका, गैर जरूरी खर्चों में कटौती करें। आगे बढ़ने से पहले आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर आज आप बिना किसी जरूरत की कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ज़रूरत की चीज़ों को बेचना पड़ेगा। एक बार जब आप अपना बजट बना लेते हैं, मतलब आप अपनी कमाई और खर्चे को अच्छे से ट्रैक कर लेते हैं, तो इसके बाद आपको उन गैर जरूरी खर्चों जैसे महंगे होटल में खाना खाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, दिखावे के लिए महंगी चीज़ें खरीदना आदि को अपने बजट से बाहर निकाल दीजिए। और आपको खुद से ये वादा करना होगा कि आप अपनी मेहनत की कमाई इन गैर जरूरी खर्चों पर खर्च नहीं करेंगे, बल्कि आप इस पैसे को अपने बचत के तौर पर रखेंगे। यह सच है कि आपके ज़्यादातर पैसे इन गैर जरूरी चीज़ों पर खर्च हो जाते हैं जिनकी आपको दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है। इनके बिना भी जीवन अच्छे से चल सकता है। अगर आपको चीज़ों को खरीदने का शौक है तो आप उन चीज़ों को खरीदिए जिनकी कीमत आने वाले समय में बढ़े, न कि कम हो जाए। तीसरा तरीका, अपने खर्चों को ट्रैक करें। आपको अपने खर्चों को ट्रैक करते रहना चाहिए क्योंकि इससे आपको यह समझने में आसानी होती है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है और आप कहाँ बचत कर सकते हैं। इस काम को आसान बनाने के लिए मार्केट में कई तरह की वेबसाइट उपलब्ध हैं जिनकी मदद से आप अपने खर्चों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। चौथा तरीका, अपने बिलों का समय पर भुगतान करें। अगर आप अपने बिलों का भुगतान समय से कर देते हैं
तो इसके लिए आपको लेट फीस और ब्याज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इस तरह से फालतू खर्च से बच जाएंगे। आप याद रखिएगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक इसी तरह से आप छोटी छोटी बचत करके एक बड़ी बचत कर सकते हैं। 5वां तरीका, ऋण का बुद्धिमानी से उपयोग करें। जब भी आप कोई ऋण या लोन लेने के लिए कदम आगे बढ़ाएं तो आप यह याद रखें कि क्या आप यह ऋण या लोन किसी ऐसी ज़रूरत के लिए ले रहे हैं जिसके बिना आपका जीवन नहीं चल पाएगा। अगर आपके अंदर से यह आवाज़ आती है कि हाँ, तो आप ऋण या लोन ले सकते हैं। अगर आपका जवाब नहीं है तो आप ऋण या लोन लेने से जितना हो सके उतना बचिए, क्योंकि यह आपकी स्थिति को सही नहीं बल्कि खराब करता है। एक बात और, अगर आप ऋण लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उतना ही ऋण या लोन लेना चाहिए जितना आपको ज़रूरत है और जितना आप समय पर चुका सकें। 6वां तरीका, बचे हुए पैसे को निवेश करें। पैसा बचाना तो आप सीख गए, अब बारी आती है बचे हुए पैसे को सही जगह पर निवेश करना कैसे सीखें। इसके लिए आप रिसर्च करें, आप निवेश करने का बेहतरीन तरीका ढूंढें और अपने बचत किए हुए पैसे को उसमें निवेश करें। आप याद रखिएगा कि बचत किए हुए पैसे को घर में या बैंक में रखने से नहीं बढ़ता है, बल्कि इसे सही जगह पर निवेश करने से बढ़ता है। आप इस वीडियो में बताए गए पैसे बचाने के सभी तरीकों को फॉलो करके आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की यात्रा शुरू कर सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।